वो उनका कहना था कि बीजेपी जो है सारे रिकॉर्ड इस बार तोड़ेगी, नहीं तो बिल्कुल हार जाएगी। यानी या तो जगे हिंदू जो है वो जाग जाएगा तो जीत जाएगा, नहीं जगेगा तो हार जाएगा, बीच वाली स्थिति नहीं होगी। और इसके पीछे वजह क्या क्या मानते हैं आप? क्या आपको लगता है हिंदुत्व की ओर जो लौटना रहा, जो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ का जो नारा है, क्या ये उसकी जीत है? देखिए, महाराष्ट्र में हमें अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं मानता हूं कि इसके कई कारण रहे। हमारी सरकार के द्वारा किया गया शानदार विकास का कार्य, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई अथक मेहनत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता और उनके प्रति जनता का विश्वास, जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं, और उसके साथ साथ जो एक सांस्कृतिक गौरव का भाते रहना, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की प्रबुद्ध जनता ने बहुत विवेकपूर्ण निर्णय दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था एक हैं तो सेफ है, तो उन्होंने उस विचार के साथ अपनी सहमति दी। सुधांशु जी, एक प्रश्न मेरा आपकी बात से ही निकला। आपने सांस्कृतिक गौरव की बात की, आपने कहा कि जो मूल चरित्र है, जैसा अभी डॉक्टर सुरेश चौहान जी भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो मूल चरित्र है वो परिणामों में सामने आया, लेकिन यही सांस्कृतिक गौरव, यही विरासत, यही आधार झारखंड में तो कमजोर हो गया। यहाँ जो रुझान है वो आपके पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आता है। क्या ये बातें जो महाराष्ट्र की जनता ने समझी, उन बातों को झारखंड की जनता समझ नहीं पाई या आप लोग समझा नहीं पाए? देखिए, दोनों बात बताता हूं। पहले मैं महाराष्ट्र का जवाब दे देता हूं। हमने क्या सांस्कृतिक गौरव किया, मैं उदाहरण देना चाहता हूं सिंधुदुर्ग से, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से गिर गई थी, जिसके के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों ने माफी मांगी थी। परंतु याद करिए, सिंधुदुर्ग में वो प्रतिमा लगाई क्यों गई थी? सिंधुदुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का केंद्र था और पहली बार भारत के इतिहास में इंडियन नेवी ने अपनी नेवल एक्सरसाइज सिंधुदुर्ग से की। यह था सांस्कृतिक गौरव का विचार। और इंडियन नेवी के ध्वज में जो एक चौखाने में जो यूनियन जैक अभी तक था अंग्रेजों के जमाने का, यद्यपि वो अटल जी के जमाने में हटाया गया था मगर फिर बाद में ऐड कर दिया गया था, उसे हटाकर शिवाजी महाराज की नौसेना की वो पंचकोणीय सील जो थी वो भारत की नेवी के ऊपर लगी। ये होता था सांस्कृतिक गौरव। और मैं एक और बात कह दूं कि शिवाजी महाराज किस प्रकार से अपना राज्य चलाते थे, इनके लिए उनके राजकवि भूषण ने लिखा था कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ राखे बादशाह, और राम नाम रख निज रसना सुघड़ में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में। मतलब जो मुगल थे उनको मरोड़ के रखा था, बादशाहों को तोड़ के रखा था, अपनी पवित्र जिह्वा पर श्री राम का नाम रखा था, और बैरियों को तेग यानी अपनी सेना के सैन्य बल के दम के ऊपर अपनी हद में रखा हुआ था, और देवालयों में देवता सुशोभित थे और घर में धर्म सुशोभित था। मोदी जी के नेतृत्व में यही तो हुआ था। मुगल स्टैंड चेंज नहीं किया है। वो धारा 370 हो या श्री राम जन्मभूमि हो, वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, अथवा किसी भी प्रकार का विषय, चाहे हम सत्ता में रहें या न रहें, इसलिए हम उस विचार के साथ सदैव खड़े रहे। हम 2 सीटों की पार्टी थे या 303 की पार्टी थे या 240 की पार्टी है, वो हमारे लिए राष्ट्र की अस्मिता के विषय है। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा, सफलता मिले या ना मिले, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि एक समय में ऐसी बात आएगी जब लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं यह भी मानता हूं कि अगर पूरा ब्रेकअप दिखाएंगे तो अभी यह देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से तो बहुत ज्यादा सीटें हैं, अब जेएमएम और भाजपा में कितना अंतर आता है, अंत में हो सकता है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट क्या रहा, और चुनाव परिणाम आने के बाद हम उसका सारा विश्लेषण करेंगे और तब यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि कहां कमी रह गई ताकि आगे उसकी पूर्ति की जा सके। बिल्कुल सही कहा। एक सवाल मेरा और भी, देखिए जो सिचुएशन झारखंड में है, करीब करीब वही सिचुएशन घुसपैठिए की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी है। लेकिन महाराष्ट्र में घुसपैठिए की समस्या से निपटने के लिए जिस तरीके से प्रयास किए गए, शिव प्रेरणा यात्रा भी निकाली थी महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने, उसके बाद जो है करीब 81 सीटों पे गए थे वो, जहां पर घुसपैठियों की संख्या ज़्यादा है। और
काफी बड़े बड़े वहां पर सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं हुई और लोगों का जुड़ाव भी हुआ, लेकिन इस तरीके के प्रयास किसी भी तरीके का झारखंड में देखने को नहीं मिला घुसपैठिए के मामले को एड्रेस करने के लिए। क्या आपको लगता है क्या यहां पर शायद कुछ रणनीतिक चूक रह गई, या जो चीजें करनी चाहिए थी झारखंड में वो विचारधारा के स्तर पे नहीं हो पाया, इसलिए शायद आज जो झारखंड का रिजल्ट है वो महाराष्ट्र के रिजल्ट जैसा नहीं दिखता? देखिए, वहां की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने जो समुचित प्रयास करने थे, चाहिए थे, वो नहीं किए। वहां के तो नेताओं ने ये भी बयान दिए कि सब घुसपैठियों को हम वोटर बना देंगे और उनको आधार कार्ड और ये सारी चीजें दे देंगे, परंतु यथार्थ तो है घुसपैठियों की बात। याद करिए हेमंत सोरेन जी का बयान क्या था कि अरे हमसे ज्यादा तो घुसपैठिए बंगाल में है, यानी उन्होंने अपनी इंडी गठबंधन की सरकार के ऊपर उंगली उठा दी थी। यथार्थ तो ये है, यह चुनाव के परिणाम से प्रभावित होने वाला नहीं है। ये झारखंड के लिए एक बहुत चिंता का विषय है और हम सत्ता में आए अथवा ना आए, परंतु हम प्रमुखता और दृढ़ता और सतर्कता के साथ इस विषय को उठाते रहेंगे। और जैसे आपने कहा, सुरेश चवाणके जी जो आपके चेयरमैन हैं, वो भी इस प्रकार के विषयों पर बहुत मुखरता के साथ बोलते रहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने किया, बिल्कुल स्पष्टता से बात की आपने।